मेरे प्यारे व्यूवर, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल त्रिनेत्र ज्ञान धारा पर। और आप सभी को हमारे तरफ से प्रणाम है, नमस्कार है। आज की शुरुआत धर्म क्या है मैं इस पर कहूंगा, लेकिन कुमार विश्वास जी की एक लाइन पहले गाना उचित समझूंगा कि बसती बसती घोर उदासी, पर्वत पर्वत खालीपन, मन हीरा बेमोल बिक गया, घिस घिस रीता तन चंदन। इस धरती से उस अंबर तक दो ही चीज गजब की है, एक तुम्हारा भोलापन है, एक मेरा दीवानापन। तो मित्रों, आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि वास्तविक धर्म का लक्षण क्या है। आज वेदों के अनुसार मनुस्मृति ऋग्वेद में भी ये लिखा गया है, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। मित्रों, इस धर्म के वेद के अनुसार जो धर्म शब्द आ रहा है, इसमें कहीं पर भी ऐसे जो आडंबर है, जो पूजा पाठ आजकल का जो चलता है, जो कर्मकांड चलता है, इस धर्म में कहीं पर भी इसका वर्णन नहीं किया गया है, बल्कि धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं इस मनुस्मृति में। तो धर्म का पहला लक्षण बताया गया है धृति। धृति का मतलब होता है धैर्य। जो व्यक्ति धैर्यवान हो, बहुत उतावला ना हो, बहुत चंचल ना हो, बहुत हड़बड़िया ना हो, बिल्कुल शांत हो, धैर्यवान हो, जिसको कुछ भी मिल जाए तो उसका ना कोई खुशी हो और बहुत कुछ चला जाए तो उसका गम ना हो, ऐसे धैर्यवान पुरुष को धर्मात्मा व्यक्ति का पहला लक्षण होता है कि वो व्यक्ति धैर्यवान होता है। दूसरी बात है क्षमा। क्षमा दूसरा लक्षण है। अब देखो बात मित्रों, क्षमा कहां पर आती है। अगर कोई चूहा किसी शेर को देख करके बोले कि जा शेर, हमने तुम्हें क्षमा कर दिया, तो ये क्षमा नहीं, ये कायरता होती है। क्षमा शोभती उसी भुजंग को जिसके पास गरल हो, वो क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। कहने का मतलब है कि क्षमा की योग्यता आपके अंदर तभी आएगी जब आप शक्तिशाली होंगे, जब आप पावरफुल होंगे। तो यहां क्षमा शब्द का मतलब ये नहीं होता है कि किसी को क्षमा कर देना। सबसे पहले आप अपने आप को पावरफुल बनिए, अपने को काबिल बनाइए, अपनी आत्मशक्ति और शारीरिक और भौतिक शक्ति का विकास कीजिए। फिर यदि आपसे कोई कमजोर टकराता है या कोई ऐसी बात होती है, तो फिर वहां पर बल का प्रयोग नहीं बल्कि क्षमा का प्रयोग कीजिए। तो निश्चित तौर पर धर्म का एक दूसरा लक्षण है कि अपने से कमजोरों को क्षमा कर देने का अर्थ ही है कि आप धर्मात्मा हैं। लेकिन मित्रों, होता क्या है कि अक्सर हम लोग जब कोई ताकतवर व्यक्ति सामने आता है तो वहां पर हम डर जाते हैं, वहां पर हम सोचते हैं कि नहीं कोई बात नहीं। लेकिन जब कोई कमजोर मिलता है तो अपने सारे बल का, सारे ताकत का प्रयोग कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं ही अधर्म है। अपने से कमजोर को क्षमा करना ही धर्म का दूसरा लक्षण है। तीसरा लक्षण है दमो। दम का मतलब होता है कि जब आपकी इंद्रियां वेगवती होती हैं, बलवती होती हैं, काम का भाव आपके अंदर संचार होता है, तो इतना दम होना चाहिए कि आप उस काम के वेग को ट्रांसफर कर सकें। देखिए मित्रों, रोका नहीं जाता है क्योंकि ये प्रकृति की जो शक्ति है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि काम की यानी सेक्स के डिजायर को आप रोक लीजिए। बहुत सारे लोग बताएंगे, कहेंगे सेक्स की इच्छा को बिल्कुल मन में आने ही मत दो। ये तो मित्रों आएगा क्योंकि ये प्रकृति की देन है, स्वाभाविक चीज है। बशर्ते करना क्या है कि इसको ट्रांसफॉर्म कर देना है, इस सेक्स एनर्जी को प्राण एनर्जी में कन्वर्ट कर देना है, बदल देना है। तो इसी क्षमता को हम दम कहते हैं। और ये दम आपके अंदर तभी आएगा जब आप कुछ निर्धारित यौगिक प्रक्रियाओं का पालन करेंगे, तब आप काम की शक्ति को, क्रोध की शक्ति को, क्रोध क्या है, एक शक्ति है, तो वो शक्ति जब आपके अंदर उठी तो आप उसे ट्रांसफॉर्म अगर नहीं कर पाए तो क्रोध की शक्ति कहीं ना कहीं विनाश ही करेगी। क्योंकि यदि आप क्रोधित हुए तो आप किसी से मारपीट करेंगे, कुछ गलत करेंगे। और अगर आप मान लिया अपने क्रोध के भड़ास को आपने नहीं भी निकाला तो क्रोध आपके अंदर ही दबकर रह गया, तो वो कहीं ना कहीं आपके शरीर में विकृति और बीमारी पैदा करेगा। तो योग का अर्थ ही होता है कि इन क्रोध की शक्ति को, काम की शक्ति को, ईर्ष्या को, इन सबको ट्रांसफॉर्म कर दिया जाए। जैसे मित्रों, अगर क्रोध को ट्रांसफॉर्म किया जाता है, चूंकि मैंने इसका अनुभव लिया है, इसका लाभ लिया है, मैं चूंकि तंत्र के लाइन से जुड़ा हुआ हूं, इसलिए मैं जानता हूं जब काम की शक्ति यानी सेक्स एनर्जी जब ट्रांसफॉर्म होती है तो वही आपके अंदर तेज बन करके आती है, विवेक बन करके आती है। और जब क्रोध की शक्ति को ट्रांसफॉर्म किया जाता है तो आपके अंदर विनम्रता आ जाती है, सहनशीलता आ जाती है, दयालुता आ जाती है। तो
तो ट्रांसफॉर्म करने की जो प्रक्रिया है ये खैर आपको योग सिखाएगा। तो दम, दम का मतलब अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण हासिल कर लेना। आस्तेयम, आस्तेयम का मतलब जो व्यक्ति, तो 3 लक्षण हो गए। चौथा लक्षण है जो कभी चोरी ना करता हो। अब देखो मित्रों, कभी चोरी का मतलब यही नहीं होता है कि हम किसी के घर में पहुंचे या किसी के सामान को चुरा लिए उसे ही चोरी कहा जाएगा। चोरी हर एक कृत्य है। जैसे आप एग्जाम दे रहे हैं और एग्जाम में यदि आप जितनी आपकी क्षमता है उससे ज्यादा आप नंबर चाहते हैं तो नकल कर रहे हैं, तो ये भी चोरी है। यदि आप समाज में अपने माता पिता से, अपने गुरु से झूठ बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये भी चोरी है। चोरी का बहुत बड़ा विशाल है। अपने आप से भी व्यक्ति, दूसरों से नहीं बल्कि खुद से भी कई बार चोरी करता है। जैसे कि हम प्रण लेते हैं कि सुबह 5 बजे उठेंगे, और जब सुबह 5 बजता है, नींद मान लिया, खुल भी गई, अलार्म लगाया, तो हम कहते हैं यार चलो छोड़ो, सो जाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद उठ जाएंगे। तो ये अपने आप से चोरी हुई। दुनिया की हर चोरी तो माफ हो सकती है, लेकिन खुद से की गई चोरी स्वयं को विनष्ट कर देती है। अतः मेरा ये रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि स्वयं से चोरी मत कीजिए। तो ये 4 लक्षण हो गए, धृति, क्षमा, दम, अस्तेयम। शौच का मतलब होता है अंदर और बाह्य दोनों रूप से पवित्र हो जाना। तो मित्रों, बाहर से तो हर कोई पवित्र हो जाता है, नहा लिया, साबुन, सर्फ, शैम्पू जो भी है, तमाम प्रसाधन, इत्र का इस्तेमाल कर लिया। बट आंतरिक शुद्धता कैसे आएगी? तो आंतरिक शुद्धता को लाने के लिए 2-3 चीजों की आवश्यकता होती है। सबसे पहली चीज यही होती है, ध्यान किया जाए। अब मित्रों, प्रॉब्लम ये आती है कि ध्यान किस चीज का किया जाए। देखिए, ध्यान एक ऐसी अवस्था है जो निर्विचार अवस्था है। ये किया नहीं जाता है बल्कि ये स्वयं उपलब्ध होता है। जब आपका मन बिल्कुल खाली हो जाता है, जब मन कुछ भी नहीं सोच रहा होता है, सिर्फ इतना ही है कि मैं हूं, तुम हो, इसी अवस्था को, जब निर्विचार की अवस्था, दिमाग में कोई भी बात ना चल रही हो, ऐसी अवस्था को हम ध्यान कहते हैं। तो ध्यान से, संतोष से, दूसरों को क्षमा करने से, बड़ों का आदर करने से और सत्संग सुनने से आदमी का मन आंतरिक रूप से पवित्रता आती है। प्राणायाम करने से जितना CO2 हमारे बाहर निकलेगा, ऑक्सीजन अंदर जाएगी, उतना ही ज्यादा हम अंदर से निर्मल और पवित्र होते चले जाएंगे। तो आंतरिक रूप से पवित्र होने का तंत्र का जो साधन है वो है प्राणायाम, ऑक्सीजन, योग, कसरत, इन सबको। और जरूरी है ये सभी आंतरिक रूप से पवित्र बनने के लिए, अपने मन को पवित्र बनाने के लिए ये सब आपको करना चाहिए। इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय निग्रह का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर लोग, आपने देखा होगा कि तमाम धर्मों में, सभी धर्मों में व्रत की जो प्रक्रिया है वो चलाई जाती है। तो व्रत की प्रक्रिया का मतलब क्या होता है? ये इंद्रिय निग्रह ही है। इंद्रिय निग्रह का अर्थ होता है कि जो इंद्रियां हमारी बाहर की तरफ हैं, इनको निग्रहित करके, इनको मोड़ करके अंदर की तरफ लाया जाए, इनका व्रत रखा जाए, इनका उपवास रखा जाए। जैसे कि पेट रोज खाता है, रोज इसको डाइजेशन करना ही पड़ता है। तो 9 दिन का नवरात्रि आ जाएगी, चूंकि ये मौसम चेंज हो रहा है, तो उस नवरात्रि में जब आप व्रत रखेंगे तो आपकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बूस्ट होगी, वो इंपावर्ड होगी, वो बढ़ेगी। और कहीं ना कहीं अगर आप, कोई भी व्यक्ति लगातार 24 घंटे आंखों को खोले ही रखे, इसे बंद ना करे, नींद ना ले, तो निश्चित तौर पर वो पागल हो जाएगा। तो इंद्रिय निग्रह आपके स्वास्थ्य के लिए और सीधे धर्म के लिए भी बहुत जरूरी है कि रोज खाते रहिए, लेकिन सप्ताह में 1 दिन उपवास कर लीजिए। बोला कम कीजिए, बोलना कम, ये इंद्रिय निग्रह है। क्योंकि जो, जैसे हमने शब्द निकाला, बाहर की तरफ गया, तो कभी भी ऐसा होना चाहिए कि आप दूसरे से तो बात करते हैं, कभी अपने से भी बात कीजिए। कभी आंतरिक होकर के अपनी इन श्वासों से पूछिए कि भाई साहब आप हैं कौन, कि जो रोज आते हैं, रोज हमारे अंदर आते जाते रहते हैं। एक दिन आप नहीं आएंगे तो हमारे लिए दुनिया शून्य हो जाएगी। तो उससे बातें करना, यानी अपने इंद्रियों को अंदर की तरफ मोड़ लेना, बाहर से कनेक्शन हटा लेना, यही इंद्रिय निग्रह कहलाता है। तो कभी ना कभी हम सबको ऐसा करना चाहिए। कान जो है, आप कभी भी इन कानों पर अंगुली लगा करके देखिए, दोनों कानों को बंद करके देखिएगा मित्रों, तो आपको अंदर की झंझनाहट की आवाज सुनाई देगी। इसमें वीणा, हारमोनियम, ताल, मजीरा, अनहद नाद इसे ही कहते हैं। जो अंदर, अनहद का मतलब होता है बिना हद के, यानी बिना बजाए जो बज रहा है, ऐसा नाद आपके हृदय में स्थित है और वो हमेशा बजता ही रहता है। तो कहने का मतलब, आप कभी भी कान बंद कीजिएगा, अंदर की तरफ, अंदर की आवाज को सुनने का प्रयत्न कीजिएगा, बहुत ही आनंद आएगा आपको। और मैं इसमें बताऊंगा, एक योग भी होता है कि कान, आंख को और नाक को अगर आप क्षण मात्र के लिए भी बंद कर पाओ, एक षडमुखी मुद्रा होती है, उस मुद्रा को कोई भी करता है तो कितना भी भोजन आपने खाया हो, क्षण मात्र में पच जाता है, डाइजेशन हो जाता है, ऐसा महाशिव पुराण में लिखा हुआ है। और जबकि मैंने इसको आजमाया भी है, तुरंत ही डाइजेशन हो जाता है, मतलब पाचन क्रिया बहुत तेज हो जाती है, आपकी बड़ी बूस्ट हो जाती है, स्ट्रांग। मैं कभी अगले टर्न पर उसको बताऊंगा।
तो ये सभी हैं। अगला जो धर्म का लक्षण है वो धी है। धी का मतलब होता है तेज। ये संस्कृत शब्द हैं सारे। तो धी का मतलब तेज होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनके चेहरे पर इतना तेज होता है, इतनी आभा होती है, इतनी चमक होती है कि सामने वाला व्यक्ति प्रभावित हो जाता है। तो ये तेज आता कब है? ये विवेक जब बढ़ता है, यानी काम की शक्ति को जब हम लिक्विड को यानी कि वीर्य को जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो ये भाप के रूप में चेंज होकर के जब मस्तिष्क की तरफ बढ़ता है तो ऑटोमेटिक वो ऑरा बढ़ने लगता है, तेज बढ़ने लगता है और व्यक्ति शक्तिशाली होने लगता है। ये सारी क्षमताएं, मानसिक क्षमताएं विकसित होने लगती हैं, क्योंकि हमारे दिमाग की जो क्षमताएं हैं उसका हम मात्र 5% ही यूज कर पा रहे हैं। 95 यानी 95% क्षमताएं हमारी बेकार हो जाती हैं एक साधारण मनुष्य के लिए। तो धी यानी कि तेज यानी विवेक का विकास करना, तो ये ब्रह्मचर्य के पालन से धी प्रकट होता है, यानी तेज प्रकट होता है। अब दूसरी अगली चीज आ गई, तो जिसके अंदर तेज हो, जिसके अंदर इंद्रियों को निग्रह यानी आंतरिक रूप से मोड़ लेने की क्षमता हो, जो अंदर और बाहर से पवित्र हो, जिसके किसी प्रकार की चोरी ना हो, जिसके पास इतना दम हो कि इंद्रियों के वेग को रोक ले, जो अपने से कमजोर को क्षमा करना जानता हो, और जिसके पास धैर्य हो, जो बहुत ही विचारवान, संतोषवान, धैर्यवान पुरुष हो। तो ये सभी धर्म के लक्षण बताए गए हैं। अगला है विद्या। विद्या का अर्थ लोग कई बार समझते हैं कि जो किताबों में लिखी गई सूचनाएं हैं, किताबें, इतिहास, भूगोल, मैथ, ज्योमेट्री, इन सब को पढ़ लेना कोई विद्या है। नहीं मित्रों, ये विद्या नहीं है, ये केवल इंफॉर्मेशन है, केवल सूचनाएं हैं। विद्या तो वह शक्ति है जो आपके अंदर से स्वयं प्रकट होती है। विद्या कुल मिलाकर के जब आप किसी परिस्थिति में फंस जाते हो, तो उस परिस्थिति में जो निर्णय लेने की क्षमता होती है आपकी, वो कहीं ना कहीं विद्या से ही प्रकट होती है। तो डिसीजन मेकिंग जो पावर होती है वो विद्या से आती है, किताबों से नहीं आती है। जैसे कोई डीएम साहब कितना भी इतिहास भूगोल पढ़ करके गए हों, लेकिन अगर जिले में गोली चल गई, कहीं आगजनी हो गई, कुछ ऐसा हो गया, तो उन्हें निर्णय अपने बुद्धि और विवेक से ही लेना होता है। कहीं पर भी ये किसी भी किताब में नहीं लिखा है कि इस सिचुएशन में आप क्या निर्णय लोगे। तो ऐसी क्षमता को ही हम विद्या कहते हैं, जो स्वयं के अंदर से प्रकट होती है, जो आप कहीं बाहर से नहीं डाले हो बल्कि आपके अंदर से आती है, और वो ज्ञान आप फिर दुनिया को प्रदान करते हो, तो उसे मैं विद्या कहता हूं। और वास्तव में विद्या होता यही है कि जो एक प्रकार का प्रकाश है, जो अंधकार को दूर कर देता है, जो अज्ञान को दूर कर देता है, जो भय को दूर कर देता है, ऐसी शक्ति को, ऐसी कैपेसिटी को हम विद्या कहते हैं। देखिए, किताबें आप कितना भी पढ़ लीजिए, लेकिन भय नहीं दूर होगा आपका। भय आपका तभी दूर होगा जब आपके अंदर विद्या आ जाएगी, ज्ञान आ जाएगा, जब आप समझ जाओगे कि वास्तव में भय जो है वो फ्यूचर में होता है, प्रेजेंट में कभी किसी के पास भय होता ही नहीं है। आदमी कल्पनाओं में, भय एक कल्पना है, ये फ्यूचर की बातें हैं। जैसे आप रास्ते में चल रहे हो तो डर होता है कि एक्सीडेंट हो ना जाए। अरे एक्सीडेंट हुआ नहीं है, कोई डर किस बात का, ये तो एक कल्पना है ना। जैसे कि अब जैसे कोई आदमी लाइट कभी नहीं देखा हो, तो ये मेरी परछाई बन रही है। अब जिसने ये रिफ्लेक्शन से कोई भी आदमी देख करके, आजकल का आदमी समझ जाएगा कि भाई ये परछाई बन रही है तो मेरी ही रिफ्लेक्शन है। लेकिन अगर कोई आदमी नहीं जानता है इस बात को कि प्रकाश में परछाई बनती है, तो वो तो डर जाएगा कि ये तो भूत आ रहा है मेरे पीछे पीछे, जैसे जैसे मैं चल रहा हूं पीछे पीछे भूत आ रहा है। छोटे बच्चे अक्सर कई बार सवाल करते हैं कि ये तो पीछे मेरे भूत चल रहा है। तो ये अब जैसे आपको ज्ञान होगा, आप डरना बंद कर दोगे। तो कहीं ना कहीं विद्या हमें भय से विमुक्ति प्रदान करती है, मुक्ति प्रदान करती है। तो जो विद्वान हो, जो जिसके पास विद्या हो, यानी कि जो भय से रहित हो, वो धर्म का 8वां लक्षण है। और 9वां लक्षण है सत्यम, यानी कि सत्य को धारण करना।